अच्छा जी, आज देश के ऊपर क्या कहना चाहोगे? इस पे हाहाकार मचा हुआ है, कोई जनमत है, कोई कांग्रेस पार्टी लेके है, कांग्रेस जनता पार्टी और तमाम तरह की अलग अलग बातें मतलब है। देखिए, हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने अब से 2.5 महीने पहले पार्लियामेंट में एक बात कही थी कि देश में आर्थिक संकट आने वाला है। तब चूंकि चुनाव चल रहे थे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार और सभी प्रदेशों में भारत सरकार ये जो भाजपा के जुड़े हुए मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने राहुल गांधी को देशद्रोही बताया और कहा कि उन्हें अल्प ज्ञान है। आज उनकी बात को इन्होंने डिट्टो करा है कि जो वो बता रहे थे, आज नरेंद्र मोदी जी को ये मानना पड़ा कि देश आर्थिक संकट में है। इस आर्थिक संकट में नरेंद्र मोदी जी के अपने खर्चे कम नहीं हो रहे। वो इटली जाते हैं, इटली में जाकर के जो अडानी की ग्रीन प्रोजेक्ट पर प्रतिबंध लग गया था उसको मैनेज करके आते हैं, यानी देश के पैसे से वो अपने व्यापारी मित्र को बचाने का काम कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपका है कॉकरोच पार्टी। कॉकरोच पार्टी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जो फैसला भारत के युवाओं, बेरोजगारों और गरीब मजदूर के बारे में जो टिप्पणी की है, ये उसका गुस्सा है और इस बात को समझना होगा भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और पूरे संघ परिवार को कि ये गुस्सा अभी कांग्रेस पार्टी के नाम पर सोशल मीडिया पर आया है। अगर ये जनता जो कांग्रेस पार्टी को फॉलो कर रही है सड़क पर आ गई, ये गांधी का देश है, तो इन लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। नेपाल से बदतर हालत भारत में हो सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का एक सबक इन्हें सब लोगों के लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोना मुफ्त साल के लिए यूज कम करो। देखिए, प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार कौन है हमारी समझ से परे है। हमारे देश में सोना ना खरीदो आप कहते हैं, ठीक है, लेकिन क्रूड ऑयल जो हमारा डॉलर के मुकाबले आ रहा है, जब हमें रुपए में क्रूड ऑयल ईरान दे रहा था, जब हमें 20% कम पर रशिया से क्रूड ऑयल मिल रहा था, तो भारत सरकार क्यों अमेरिका के सामने सरेंडर करे बैठी है और इस क्रूड ऑयल को ईरान से क्यों नहीं खरीद रही है? डॉलर बचते रुपए में पेमेंट हो रही थी। 1 महीने का हमारा 2 महीने का उधारी चल रहा था। 60 अरब डॉलर भारत के बैंकों में जमा ईरान ने करा रखे थे। नरेंद्र मोदी जी चूंकि सरेंडर प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका की कहने पर ये नीतियां बना रहे हैं, उससे देश को नुकसान हो रहा है, वरना भारत सोने की चिड़िया कहलाया कभी। आज भारत के सामने जो हालात बनाए हैं, नरेंद्र मोदी जी का अल्प ज्ञान और आर्थिक सलाहकार की बजाय वो संघ के परिवार के लोगों से वो सलाह करते हैं। आर्थिक विशेषज्ञों से अगर वो सलाह करने लग जाए तो मैं समझता हूँ कि भारत अपने पुराने हालात पे आ जाएगा। महंगाई की मार अभी बढ़ती जा रही है, रुपया संभावित 125 रुपए के आसपास तक जाने की और अग्रसर। अभी बैंक अपना जो है बढ़ाने जा रहे हैं, जो उनका ब्याज दर है, ब्याज दर बढ़ेगी तो देश में महंगाई और बढ़ेगी। तेल बढ़ता है, क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। कच्चा तेल आप सस्ता लेने की बजाय अमेरिका के दबाव में महंगा ले रहे हैं। तो ये इनका जो कहते हैं ना, कायर है ये लोग संघ परिवार से जुड़े। कांग्रेस पार्टी को इन्होंने एक्सपो बैन कर दिया। इससे ज्यादा डर का होगा कि कांग्रेस से पूरी भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार ही डर गई। इतने बड़े फॉलोअर्स उनके एक हफ्ते में हुआ, तो ये जैन जी का गुस्सा है। और ये एक बात को और साबित करता है कि नरेंद्र मोदी जनाधार वाले नेता नहीं है। हारे हुए और चीटिंग करके प्रधानमंत्री और चुनाव जीत के आए, कांग्रेस पार्टी का नजरिया बता रहा है।